हिमाचल का बेड़ा गर्क कर रखा है ना, वो इन लोगों ने जिन्होंने ये ज़मीनें अपनी लीज पे दे रखी हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं, और जिन्होंने लीज पे ले रखा है वो भी पैसा कमा रहे हैं। और सारा कूड़ा यहाँ के घेर दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे कमाने हैं। एंड वन डे नेचर विल गिव इट बैक टू अस। इतनी अच्छी वैली को क्या इसका हल कर रखा है, और ये हर जगह है गंदगी। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और वहां बढ़ते प्रदूषण के बीच के कड़वे सच को उजागर करने वाली ये खबर वास्तव में हिमालय बनाम कचरा की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। एक, कचरा सेठ का असली मतलब एक सामाजिक कटाक्ष। कचरा सेठ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उन पर्यटकों की मानसिकता है जो इन पावन पहाड़ों को अपना कूड़ेदान समझते हैं। गैर जिम्मेदारी का प्रतीक, ये जुमला उन लोगों पर तंज है जो प्रकृति की गोद में सुकून खोजने तो जाते हैं, लेकिन वहां प्लास्टिक और गंदगी का अंबार छोड़ आते हैं। 2, प्रशासन के कड़े कदम। 2025-2026 के नियम। जब केवल अपील से काम नहीं चला, तो हिमाचल प्रशासन ने बेहद सख्त आर्थिक और कानूनी नियम लागू कर दिए हैं। क्यों? आर्थिक जवाबदेही, डिपॉजिट रिफंड स्कीम DRS। यह योजना पर्यटकों की जेब से जुड़ी है। अब यदि आप कोई प्लास्टिक की बोतल या कैन खरीदते हैं, तो आपको सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी मनी के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा। परिणाम, जब पर्यटक खाली बोतल वापस कलेक्शन सेंटर पर जमा करेंगे, तभी उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे। ये लालच या जिम्मेदारी दोनों तरह से सफाई बनाए रखने में मदद करेगा। ख, डस्टबिन की अनिवार्यता। अप्रैल 2025 से सभी कमर्शियल वाहनों, टैक्सी, बस में डस्टबिन रखना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया गया है। अक्सर लोग चलती गाड़ियों से कचरा गहरी घाटियों में फेंक देते हैं, जहां से उसे निकालना लगभग नामुमकिन होता है। अब ऐसा करने पर भारी चालान का प्रावधान है। ग, नया कचरा प्रबंधन कानून 1 अप्रैल 2026। अब कचरे का निपटारा और भी व्यवस्थित होगा। नए नियमों के तहत कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है। 1, गीला कचरा, जैविक कचरा। 2, सूखा कचरा, प्लास्टिक और धातु। 3, सैनिटरी कचरा, स्वास्थ्य संबंधी कूड़ा। 4, विशेष कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हानिकारक पदार्थ। 3, न्यायपालिका का सख्त रुख और पर्यावरणीय संकट। अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत गंभीर चेतावनी जारी की थी। अदालत का मानना है कि इस प्रदेश की सहने की क्षमता अपनी सीमा पार कर चुकी है। अस्तित्व का खतरा, यदि अनियोजित निर्माण और कचरा प्रबंधन पर तुरंत लगाम नहीं लगी, तो हिमाचल का प्राकृतिक भूगोल पूरी तरह बिगड़ सकता है। जनता का आक्रोश। कांगड़ा के झरनों और 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील जैसे संवेदनशील स्थानों पर फैले कचरे के दृश्यों ने पूरे देश में नाराजगी पैदा की है, जिससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। सारांश, हिमाचल की पहचान वहां के पहाड़ों, नदियों और बर्फ से है, लेकिन कचरा सेठ जैसी प्रवृत्तियां इस पहचान को धूमिल कर रही हैं। सरकार के नए नियम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटक अपनी यादें साथ ले जाएं, कचरा नहीं। सीधा संदेश, यदि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो कड़े नियमों और भारी जुर्माने के लिए तैयार रहें।